दोस्तों, फ़िल्मों में तो आप लोगों ने खून खराबा बहुत देखा होगा। तिल तीर तलवारें चलती देखी होंगी, हाथी घोड़े कत्लेआम सरेआम और बहता हुआ खून, गोलियों से छलनी होते हुए लोग और तलवारों से चाकुओं से मर्डर मिस्ट्री बहुत देखे होंगे आप लोगों ने। लेकिन वहाँ जब खून खराबा होता है तो हमारे हृदय के अंदर एक तसल्ली होती है कि ये सब रियल नहीं है, यानी ये सब रियल नहीं है, इसमें ये सब दिखाया जाता है हमारे मनोरंजन के लिए। लेकिन अगर वही स्टोरी रियल हो तो आपका हृदय क्या कहेगा। आज हम एक ऐसी ही गाथा के ऊपर ये वीडियो लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही मार्मिक होने वाला है, और आप लोग इसको सुन कर के, आप लोग इस वीडियो को देख कर के, मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखों में आंसू छलक जाएंगे और लगेगा आप लोगों को कि जो भी किया है हमारे योगी जी ने वो बहुत अच्छा किया है। हालांकि योगी जी के बारे में कुछ लोग खोट भी रखते हैं, बहुत से लोग खोट रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत से लोग योगी जी को मानते, बहुत लोग नहीं भी मानते। तो इस वीडियो को आप देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और योगी जी की छवि के ऊपर जो आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उसके बारे में भी कुछ आप लोगों को साफ हृदय आपका हो सकता है थोड़ा बहुत। तो आइए हम बात करते हैं मुख्तार अंसारी, यानी पूर्वांचल का वो एक महाशेर जिसने कि सैकड़ों लोगों की जानें ली, कितने घर उजाड़े, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी उसके पीछे फीका नज़र आ रहा था। तो हम बात करते हैं कि इसका बैकग्राउंड ये इतना मजबूत कैसे हुआ मुख्तार अंसारी, और इसका बैकग्राउंड क्या रहा। तो आइए शुरू करते हैं। 30 जून 1963 उत्तर प्रदेश का गाजीपुर शहर में सुभान अल्लाह के घर में उनके सबसे छोटे बेटे मुख्तार अंसारी का जन्म होता है। और मुख्तार अंसारी के दादा, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इनके जो दादा थे मुख्तार अंसारी के, वो गांधी जी के बहुत ही करीबी थे, और 1927 में कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट भी रहे इनके दादाजी। और दादाजी ने गांधी जी के साथ में मिलकर के जो है वो कई आंदोलनों में भाग भी लिया, और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया। मुख्तार के नाना जी भी आर्मी ब्रिगेडियर रहे हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक युद्ध में, छोटे से युद्ध में वो वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए, यानी शहीद हो गए, और उन्हें परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। ये था इसका बैकग्राउंड। मुख्तार अंसारी का जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत ही मजबूत रहा है। और इनके अगर पिता की हम बात करें तो वो भी एक कम्युनिस्ट नेता थे जो कि ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, और ईमानदारी के लिए लोग उनकी कस्में खाते थे। वो एक उदाहरण पेश करते थे कि ईमानदार हो तो कोई ऐसा नेता हो। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी के चाचा थे। और मुख्तार को मैं आप लोगों को बता दूं कि मुख्तार क्रिकेट खेलने का बड़ा ही शौकीन था, जो कि अपने बचपन, जो कि स्कूली जो समय था, स्कूल टाइम था, स्कूल टाइम से ही मुख्तार अंसारी क्रिकेट खेलने के लिए बहुत शौकीन थे, और तेज़ गेंदबाजी किया करते थे, गेंदबाजी में वो माहिर थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि उनके इतना लंबा चौड़ा छक्का कोई नहीं मार सकता था। वो लंबा ऊंचा छक्का मारने के लिए उन्होंने अपना रिकॉर्ड बना के रखा था। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मुख्तार के पिता अभी दिल्ली के स्टीफन कॉलेज की क्रिकेट टीम के एक कप्तान रहे हैं। बाद में वह राजनीति में आ गए थे इनके पिताजी, और राजनीति में अपना कदम रखा और उसमें सफल हुए। और बताया जाता है कि मुख्तार की मुलाकात कॉलेज के दिनों में ही साधु सिंह से हुई थी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि संगत का असर तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये साधु सिंह जो था, ये जो है क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था, इस पर कई केस भी थे, और ये उल्टे सीधे कार्य करता था, लोगों को मारने, फिरौती, ये सारे उसके धंधे थे। तो साधु सिंह से इसकी मुलाकात हुई कॉलेज के दिनों में ही। और साधु सिंह और मुख्तार अंसारी की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे गहरी होती चली गई। नतीजतन मुख्तार अंसारी जो है वो साधु सिंह के सभी मामलों में शामिल होते चले गए, और आगे चल कर के साधु सिंह की गैंग में वो जुड़ गए, यानी साधु सिंह की गैंग का एक हिस्सा बन गए मुख्तार अंसारी। अब मुख्तार अंसारी की मुलाकात साधु सिंह के दोस्त, यानी कई दोस्तों से हुई, उसमें से मुख्य दोस्त जैसे कि मलूक सिंह जो थे उनसे हुई। और यहाँ पर अब मुख्तार अंसारी ने अपनी एक नई दुनिया पैदा की, यानी एक क्राइम की दुनिया, एक नई दुनिया पैदा की, और क्राइम का एक तरीके से वो बादशाह बनता चला गया।
80 के दशक में पूर्वांचल में बहुत से नए काम शुरू हो रहे थे, यानी सरकार जो थी वो नए काम, जैसे इसकी सड़क बनवाना, अन्य स्कूल्स हैं उनको बनवाना, बिल्डिंग्स उनकी वो बनवाना, ये सारी चीज़ें, तो ये काम शुरू हो रहे थे सरकार के द्वारा। और तो इसमें जो है टेंडर, यानी सड़क निर्माण सरकार के द्वारा आदि के लिए पैसा खर्च कर रही थी, और इन कामों में टेंडर डाले जाते थे, यानी ठेका होता था टेंडर, और अलग अलग गैंग के लोग इन टेंडरों को लेने का प्रयास भी कर रही थी सरकार के पास। और उस समय लोगों का ऐसा मानना था कि टेंडर उसी को मिलेगा जिसके पास पावर होगी, जिसका बोलबाला होगा, जिसके पास पावर होगी, और जो कि लोगों के अंदर जिसकी दहशत होगी उसको जल्दी ही टेंडर मिल सकता है। तो अब दहशत को बढ़ाने के लिए मुख्तार अंसारी ने अपने राज्य के एक बाहुबली यानी विजय सिंह के साथी सच्चिदानंद राय को घर में घुस करके मार दिया, यानी गोली मार दी। उसके परिवार के अंदर घर में घुस करके कई लोगों की उसकी हत्या कर दी, जो कि वहाँ का नामचीन गुंडा था। इस काम में साधु सिंह और उसके साथियों ने भी उसका साथ दिया। अब इस घटना से मुख्तार का नाम पुलिस प्रशासन में पहुंचा तथा मुख्तार का कद जो था वो और भी ज़्यादा ऊंचा होता चला गया। अब मुख्तार को जो है जो कि सारे लोग, लगभग 90% लोग जानने लगे थे, उसके काम से, उसके डर से, उसके भय और दहशत से उसको जान लगे थे। इसके बाद मुख्तार के जो विरोधी त्रिभुवन सिंह के भाई यानी राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी मुख्तार पर आया, और ऐसा माना जा रहा है कि वो मुख्तार ने ही उसकी हत्या करवाई थी। लोगों का कहना है कि राजेंद्र सिंह की हत्या में पुलिस भी उसके साथ थी, क्योंकि पुलिस देखती रही थी ये सारा घटना, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं कहा था। यानी ये सब सारी घटना जो थी ये पुलिस के सामने हुई थी। और जब साधु सिंह की हत्या हुई तो मुख्तार उस गैंग का लीडर बन गया। यानी अब धीरे धीरे क्या है कि साधु सिंह की हत्या कर दी गई तो दुश्मन बढ़ते चले गए, और जैसे ही साधु सिंह की हत्या हुई तो अब मुख्तार जो है एकदम बादशाह बन गया, गैंग का लीडर बन गया, और सारी जिम्मेदारी और बागडोर जो है इसके हाथों में आ गई, यानी मुख्तार अंसारी के हाथों में आ गई। अब दो लोगों के बीच गैंगवार शुरू हो चुकी थी, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, क्योंकि इसका विरोधी था ब्रजेश सिंह। अब मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच में गैंगवार जो है वो शुरू हो चुकी थी। 1985 में मोहम्मदाबाद में जब मुख्तार को अपने विधायक यानी विधायक भाई का संरक्षण मिलना शुरू हुआ तो मुख्तार बेखौफ हो गया। अभी जब वो उसके घर में जो कि उसको संरक्षण मिलने लगा विधायक का, तो भाई हैं, चाचा हैं सभी लोगों का, तो ये अब बेखौफ हो गया। अब उसका नाम जो था वो बच्चा बच्चा जानने लगा कि हाँ कोई है, और जब भी ये जहाँ भी निकल जाता था लोग इसके सामने सर झुका के खड़े होते थे। अब मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के विरोध करने पर जो उसकी हत्या हो गई थी, मुख्तार एकदम जंगल का राजा हो गया था। जैसे 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या हुई तो वहाँ पर फिर इसके अलावा कोई रहा ही नहीं, यानी ये एकमात्र शेर बनकर के रह गया पूरे जंगल का राजा। इस पर कोई लगाम कसने वाला नहीं था। अब बेलगाम घोड़ा ये चाहे जहाँ जाए, चाहे कुछ भी करे, इसको कोई भी रोकने वाला नहीं था। इसके बाद मुख्तार अंसारी को कल्याण सिंह की सरकार में गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस को ही ये जख्मी करके और वहाँ से फरार हो गया। लेकिन वहाँ पर क्या था कि अब मुख्तार की राजनीति में देखिए, अब उसको लगा, मुख्तार को अब लगा कि यार जो है कि अगर पॉलिटिक्स में पहुँचे तो वहाँ पर पावर होती है, और अगर गुंडागर्दी करनी है तो पॉलिटिक्स में जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर पावर की भरमार होती है। और बग़ैर पॉलिटिक्स में पहुँचे हम इस अपनी गुंडागर्दी की जो ज़िंदगी है इसको पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने राजनीति में जाने के लिए एक चीज़ तो चाहिए होती है, क्योंकि ये थोड़ा होशियार भी था और चौतरफा इसको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा था। और मुख्तार को पता था कि चुनाव जीतने के लिए जनता का समर्थन चाहिए, और जनता का समर्थन तभी मिलेगा जब जनता के लिए आप कुछ करोगे। तो यहाँ पर उसने अपने आप को बदला, और ये जनता का समर्थन पाने के लिए इसने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया, गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया, हिंदुओं के त्योहारों को मनाने लगा, और लोगों को जो कि पैसा दे करके उनका मदद करने लगा, जो भी जैसी ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने लगा। और लगभग
5 साल के अंदर इसने अभी अपनी छवि को एक सज्जन पुरुष के रूप में दिलों के अंदर स्थापित कर दिया। लोगों को लगने लगा कि यह एक बहुत ही सज्जन और धर्मात्मा पुरुष है। और इस मेहनत का मुख्तार अंसारी को फ़ायदा भी हुआ। अगली बार जो चुनाव हुआ और उसमें ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से मऊ सीट से चुनाव जीत गया और विधायक बन गया। और यही नहीं, 5 बार लगातार मऊ सीट से वह विधायक बनता रहा। 1996 में मुख्तार विधायक पद पर रहते हुए भी हत्या आदि के आरोप में ये मतलब जेल आता जाता रहा। और 1997 में भी जेल के अंदर और बाहर रहते हुए मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह की जितनी भी ताकत थी वो सब ख़त्म कर दी। यानी जो ब्रजेश सिंह थे उनको बैक फुट पर लाया और ब्रजेश सिंह कहीं के भी नहीं रहे। उनकी जितनी भी ताकत थी, जितनी भी पावर थी, उसको ख़त्म कर दिया। और 2002 में ब्रजेश सिंह ने आखिरी अटैक किया मुख्तार अंसारी के ऊपर, उनको ख़त्म करने के लिए। और यह प्रयास जो है वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि उस मुठभेड़ के अंदर ब्रजेश सिंह के ही जितने गुर्गे थे वो सब मारे गए। और किसी तरीके से ब्रजेश सिंह भाग करके फ़रार हुए और ये अंडरग्राउंड रहे। लगभग 3-4 सालों तक ये अंडरग्राउंड रहे और ब्रजेश सिंह जो थे वो अपनी जान बचाने में वहाँ पर कामयाब रहे। अंसारी परिवार मोहम्मदाबाद सीट पर 1985 से ही लगभग उनकी शासन सत्ता रही है। 1985 से ही मोहम्मदाबाद सीट पर। अब ऐसे में अगर यहाँ पर कोई और आता है तो उनको बुरा लगता है। और इस बार ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस बार चुनाव में बीजेपी ने कृष्णानंद राय को वहाँ पर चुनाव लड़ाया और कृष्णानंद ने जो है हराया, मुख्तार अंसारी को हरा करके और स्वयं चुनाव जीते। और उनकी पावर और वर्चस्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मुख्तार अंसारी की पावर पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा, क्योंकि जो हमेशा से कई वर्षों से शासन सत्ता करता आ रहा हो, अगर वो वहाँ पर हार रहा है तो उस पर लाजमी है कि लोग क्या बोलेंगे, कि हो सकता है कि वहाँ पर वो कार्यों और उनकी क्षमताएं हैं जो वो कम पड़ गई हैं। और उनको थोड़ी बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने अपने मन के अंदर ये ठान लिया कि कृष्णानंद राय को जो है पूरा कार्यकाल नहीं जीने दिया जाएगा, यानी 5 साल के अंदर ही उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। और उस समय मुख्तार अंसारी जो थे वो जेल के अंदर ही थे और जेल के अंदर से ही उन्होंने जब कृष्णानंद राय एक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करके महज अपने गांव से 2 किलोमीटर 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो वहां से वापस आ रहे थे तो मुख्तार अंसारी के लोगों ने उनको घेर करके और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। AK-47 से उन पर हमला हुआ और इतना घनघोर हमला हुआ, 500 राउंड गोलियां चली और गाड़ी में जितने भी लोग थे कृष्णानंद राय जी के साथ में 7 लोग थे टोटल, और 7 लोगों को गोली से छलनी कर दिया गया। और लगभग उसमें न जाने कितनी गोलियां उनके शरीरों में से निकाली गईं। और वहाँ पर जो कारतूस होता है उसका छिक्कल इतने पड़े हुए थे, लोग वहाँ स्थानीय लोग बता रहे थे कि गिनती करना भूल गए। जब भी हत्या हुई उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा 2 घंटा बाद तो ना ही कोई पुलिस वाला आया, ना ही कोई आम इंसान गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर जाए या कुछ देखे, कुछ माहौल का जायज़ा ले। तो यहाँ पर बड़ा ही गमगीन हुआ कृष्णानंद राय की। और ये जो है हमारे माननीय श्री योगी जी की द्वारा भेजे गए थे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी से ये थे कृष्णानंद राय जी के। वहाँ पर उनको बहुत दुख हुआ और योगी जी वहाँ पर गए भी थे बाद में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 2005 की है घटना। और पूर्व DGP ने बताया कि इन हत्याओं में मुलायम सिंह यादव, मुख्तार अंसारी का साथ दिया मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की इतनी औकात नहीं थी कि इतने बड़े नेता को मार सकता था बगैर किसी पॉलिटिकल पावर के। क्योंकि पॉलिटिकल पावर जैसे कि बड़ी पार्टियां थी उनके, जैसे कि मुलायम सिंह यादव जी का वहाँ पर हाथ था इनको मरवाने के लिए। और इसके बाद मऊ दंगे में मुख्तार अंसारी के कारण योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच में थोड़ी खींचातानी हुई। और यह खींचातानी
समय के साथ में बढ़ती ही चली गई, ये कभी कम नहीं हुई। वर्ष 2007 में भाजपा के सांसद योगी आदित्यनाथ पर अंसारी के इशारे पर एक हमला भी हुआ था, लेकिन योगी जी वहाँ पर बचे थे, उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वर्ष 2019 में मुख्तार ने सांसद के लिए चुनाव लड़ा, जिसे बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने 10,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीता। और एक बार फिर इसने दोबारा प्रयास किया कि मोदी जी के सामने खड़े होने का प्रयास किया मुख्तार अंसारी ने, लेकिन फिर वहाँ पर इसने अपना नाम जो था वो वापस ले लिया। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब मुख्तार अंसारी को अपना किला ढहता हुआ नज़र आया। अब क्योंकि योगी जी के साथ में इनकी बहुत ज़्यादा यूँ कहें तो दुश्मनी हो चुकी थी, और योगी जी जो थे वो एक सत्यप्रिय नेता थे और धर्म को मानने वाले थे। वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई भी अन्याय करे और फिर उनकी पार्टी के आदमी के साथ में, ये उनको कतई बर्दाश्त नहीं था। हालांकि वो उनकी शासन नहीं था, उनकी सत्ता नहीं थी, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो यहाँ पर अंसारी को लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया, और उसने पंजाब की यानी मुख्तार पर लगभग 8 राज्यों में अलग अलग लगभग 58 केस जो थे वो दर्ज थे, और उन्हीं में से एक केस के मामले में पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी को वर्ष 1921 में बंद किया गया था। और योगी सरकार मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाना चाहती थी और इसकी उसने कवायद भी शुरू कर दी, लेकिन यहाँ पर मुख्तार अंसारी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दिखा दिया सरकार को कि उसके पास भी काफ़ी पावर है। लेकिन यहाँ पर योगी थे और योगी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के यहाँ पर ये तय करवा लिया, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाने का। और जैसे ही पंजाब से उत्तर प्रदेश यानी बांदा ज़िले की एक जेल के अंदर उनको लाया गया, तो मुख्तार अंसारी को पता चल गया था और उन्होंने बताया, कहा भी था कि अब हमारी मौत निश्चित है, मैं शायद अब यहाँ मारा जाऊँगा जेल के अंदर, क्योंकि वो मालूम था कि अब ये शेर के पिंजरे में जा रहा है। तो दोस्तों ये जब यहाँ बंद हुए जेल के अंदर, इनकी ये हालत हो चुकी थी कि ये सीना तानकर सबसे ऊंचे पर इसका सर दिखाई देता था, लेकिन ये चलने के काबिल भी नहीं रहा था। जब जेलों के अंदर आया था, ये व्हील चेयर पर चलने वाला व्यक्ति हो गया था, उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता था। और उत्तर प्रदेश लाने के बाद में 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की जीवन लीला समाप्त हो गई हार्ट अटैक के कारण।